गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सभी को? गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आरसीबी वालों कैसे हो? आरसीबी का तो बुरा हाल हो गया कल। चलिए चलिए। आरसीबी वाले लुट गए, बर्बाद हो गए। विराट कोहली कैप्टेंसी खत्म, सही बात है। क्या? मेरे पास कौन सा मोबाइल है, क्या करोगे जान के? विराट विराट कोहली का लास्ट साल था। हाँ तो विराट कोहली की कैप्टेंसी का लास्ट साल था ना। खेलेगा तो अभी भी। चलिए। हाँ, बुड्ढों की टीम जीतेगी आईपीएल। नमस्ते जयवर्धन। फिजिक्स वाले सर आईफोन दिखा रहे थे क्या? अच्छा। कौन पढ़ा रहे हैं फिजिक्स आपको? अच्छा अच्छा। आईफोन ले लिया सर ने? आइंसुल सर ने आईफोन आईफोन ले लिया। मेरी फेवरेट टीम है बुड्ढों की टीम, बुड्ढों की टीम है मेरी फेवरेट। राजीव बोल रहा है, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। सर आरसीबी, हाँ कोई बात नहीं, आरसीबी के लिए कुछ नई बात थोड़ी है। नई बात थोड़ी है, होता रहता है आरसीबी के साथ। हाँ अब पार्टी लेनी पड़ेगी अंशुल सर से मुझे। आईफोन की, नए आईफोन की। चलिए। चलिए स्टार्ट करें। देखिए कल हमने क्या देखा था। हमने कल क्या देखा था? हमने एक ये वाली नोट देखा था कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ है आपका, ठीक है। ये देखा था क्या कल हमने कि आपका ये जो बेस है और ये लॉग का बेस अगर सेम हो जाए, लॉग का बेस और ये बेस सेम हो जाए तो आपका ये वैल्यू एन हो जाती है। ठीक। जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे इसमें। जैसे आपका लॉग 3 to the power log 3 ये 5 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कल देखा था हमने ये। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? 5 हो जाएगी क्या? 5 हो जाएगी क्या? 5। वेरी गुड। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। चलिए कुछ क्वेश्चंस, एक मिनट। क्वेश्चंस किए थे क्या हमने लास्ट में? क्या क्वेश्चंस किए थे? अच्छा, ये क्वेश्चंस कर लिए थे। चलिए 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 चलिए। कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे क्या आप? कल का लास्ट क्वेश्चन समझ नहीं आया। कल के लास्ट क्वेश्चन में क्या था? कुछ नहीं था कल के लास्ट क्वेश्चन में तो। क्या दिक्कत है उसमें? कल ही बोलना था आपको, अब बोल रहे हो आप। हरिओम।
ये देखिए लास्ट क्वेश्चन में वही प्रॉपर्टी हमने यूज की थी, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये आपका 1 हो जाएगा, फिर ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेंगे हम तो 2 वैल्यूज आ जाएंगी आपकी। और ये अच्छा ये वाला क्वेश्चन, इसको 7 को इधर ले जाएंगे, x इधर आ जाएगा आपका, तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्वाड्रेटिक की इक्वेशन आपके रूट जो आ रहे थे, एक 1 आ रहा था, एक -2 आ रहा था, लेकिन -2 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि x जो लॉग है आपका, यहाँ का जो लॉग है वो डिफाइन नहीं होगा। चलिए ठीक है, हाँ बोलिए। सर हाँ सर इसमें जो 7 log बेस 7 की पावर x कहाँ से आया ये? ये हाँ ये ऊपर, हाँ ये x इस ये पे क्वेश्चन में है भाई, क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अलग है क्या? ये क्वेश्चन है आपका, अलग क्वेश्चन है ये ये वाला क्वेश्चन नहीं है ये हाँ ये सर, डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ उसमें कंफ्यूजन था सर, मैंने ये कहाँ से आया? अच्छा अच्छा चलिए, ये डिफरेंट क्वेश्चन है आपका। ओके। चलिए चलिए चलिए, ये देखिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं थोड़े बहुत, फिर नया स्टार्ट करेंगे। इसकी वैल्यू बताते जाइए, जल्दी 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 वैल्यू बताते जाइए, क्या क्या आती जाएगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आ रहा है आंसर, फर्स्ट का क्या आ रहा है, फर्स्ट का क्या आ रहा है, जल्दी बताइए। 0 आ रहा है क्या? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 2 की पावर क्या रेज करें कि हमको 1 मिल जाए, 2 की पावर क्या रेज करें 1 मिल जाए, 0 करेंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका 1/8 टू द 8। सेकंड का क्या आ रहा है, -1, वेरी गुड। क्या आ रहा है -1, 1/8 की पावर हम क्या रेज करेंगे कि हमको 8 मिल जाए। तो यहाँ से और फर्दर क्या सॉल्व कर सकते हैं, 8 टू द पावर -k इक्वल टू 8, यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। इसमें किसी को डाउट, क्लियर है सभी को, क्लियर है क्या, क्लियर है? हाँ रोकी बोलिए, क्या डाउट है, क्लियर है? थर्ड का क्या आ रहा है, थर्ड का, थर्ड में देखिए 5 टू द पावर 3/2 में क्या रेज करें कि 5 की पावर 3 मिल जाए। तो 5 3k/2 इक्वल टू 5 2 की पावर 3, यहाँ से क्या आ जाएगा 3k/2 इक्वल टू 3, यहाँ से क्या मिल जाएगा 2, k की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, k की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2। चलिए फोर्थ क्या आ रहा है, जल्दी बताइए, फोर्थ का आंसर क्या आ रहा है, फोर्थ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए अब जो यहाँ का बीच में जो साइन 90 आएगा, देखिए ये मल्टीप्लीकेशन में है आपका, लॉग साइन 1 डिग्री इंटू लॉग साइन 2 डिग्री इंटू लॉग साइन 3 डिग्री अप टू लॉग साइन 90 डिग्री। तो लॉग साइन 90 डिग्री कितना होगा, लॉग साइन ये जो आपका होगा साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो आपकी पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्लियर है सभी को, क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़े, चलिए हेडिंग डालिए, द प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, द प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, a log a mn इक्वल टू log m to the base a plus log
n to the base a। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है आपके log m to the base a plus log n to the base a, ये जो a है आपका ये सेम है, बेस अगर आपका सेम है, दोनों लॉग का बेस अगर सेम है और दोनों लॉग आपके एडिशन में हैं, ठीक है, बेस क्या है आपका a है, ठीक है। ऊपर बेस आपका कुछ भी ले सकते हैं आप, ऊपर जो इस क्वेश्चन में बेस कुछ नहीं लिखा था मैंने, कुछ भी ले सकते हैं, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं, a b c d 10 2 3, 1 नहीं ले सकते हैं, 1 तो डिफाइन ही नहीं होगा ना आपका बेस, ठीक है। उसके अलावा पॉजिटिव रहेगा और 1 को छोड़कर 10 ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अगर इस तरह की प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है log mn to the base a इक्वल टू log m to the base a प्लस log n to the base a, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए कि अगर आपका बेस, दो लॉग का बेस सेम है और दो ऐड कर रहे हैं आप लॉग को, तो जो आपके नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो आपके नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है, जो नंबर्स हैं वो आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि log 3 to the base 2 log 5 to the base 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, log 15 to the base 2, log 15 to the base 2। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए जैसे अगर मैं आपको बोलूं log 5 to the base 10 प्लस log 5 to the base 2, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू जल्दी बताओ क्या होगी, इसकी वैल्यू जल्दी बताओ क्या होगी, क्या हो जाएगी, log 20 to the base 5, log 20 to the base 5। क्लियर है सभी को, log 20 to the base 5 क्लियर है सभी को, क्लियर है। ये दिया हुआ है log, ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होगी जल्दी बताइए, इसकी वैल्यू क्या यही होगी पी क्यू अपॉन बेस है, इसकी वैल्यू क्या यही होगी पी क्यू अपॉन बेस है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है। अच्छा क्लियर है तो चलो क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करके आंसर बताइए, इसकी वैल्यू बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन करिए। सेकंड क्वेश्चन करिए, क्या होगी वैल्यू। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है क्या सभी का, 2 आ रहा है क्या, गुड वेरी गुड। देखिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर सेम बेस है तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 को क्या लिख सकते हैं आप, 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा क्या, 10 की पावर क्या रेस करें 2 मिल जाए। क्लियर है क्या सभी को। सेकंड का क्या आ रहा है, सेकंड का क्या आ रहा है, 1 आ रहा है क्या सभी का, 1 आ रहा है क्या, वेरी गुड वेरी गुड। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सभी जो आपके नंबर्स हैं, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा 30 टू द बेस 30, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है क्या सभी को, क्लियर है क्या। चलिए एक क्वेश्चन और करिए, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 होगी क्या, 3 होगी क्या, इसको आप क्या लिख सकते हैं 27 टू द बेस 3, और ये क्या हो जाएगा log 3 क्यूब, और ये बन जाएगा 3। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। चलिए
इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? 4 हो जाएगी क्या? 4 हो जाएगी क्या? इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा आपका 5 टू द पावर 4, तो आंसर 4 आ जाएगा। क्लियर क्या? या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल लें, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 2 + 2 4 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी कि लॉग अगर m/n है तो इस तरीके से आपका आ जाएगा log m माइनस log n, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ये समझ में आ रहा है क्या आपका? अगर आपके लॉग सब्ट्रैक्शन में है log m टू द बेस a, बेस आपका सेम होना चाहिए, माइनस log n टू द बेस a। अगर इस तरीके से है तो आपके नंबर क्या हो जाएंगे? m/n आ जाएगा। m/ क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको log 3 टू द बेस 5 माइनस log 3 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? log 5/2 टू द बेस 3 हो जाएगी क्या? log 5/2 द बेस 3 हो जाएगी क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है? फाइव अपॉन 2 हो जाएगा क्या? ठीक है, अगर इस अच्छा देखो, आपको दोनों तरीके से याद रखना है। आपका राइट टू लेफ्ट भी आपको याद रखना है, लेफ्ट टू राइट भी याद रखना है, आपको दोनों याद रखना है। इससे यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आपको ऐसा करना भी आना चाहिए, और अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये भी करना आना चाहिए। सिमिलरली जो ऊपर पढ़ा था हमने, उसमें भी आपको अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये भी आना चाहिए, और अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये करना भी आना चाहिए। ठीक है, आप क्लियर है? ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर आपका ये है आपका बेस 20 और ये हो जाएगा आपका 4, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताइए। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? 1 होगी क्या? 1 होगी क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो हम क्या लिख सकते हैं? log 20/4 टू द बेस 5, तो ये क्या हो जाएगा? log 5 टू द बेस 5, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए चलिए और क्वेश्चन करिए। चलिए इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू बताइए, जल्दी बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी? जल्दी बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी? जल्दी बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी? टू आएगी क्या? 2 आएगी क्या? वेरी गुड। क्या लिख सकते हैं इसको आप? log 100/4 टू द बेस 5, और ये क्या हो जाएगा? log 25 टू द बेस 5, तो क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू? 2 आ जाएगी। क्लियर है क्या सभी को? क्लियर है क्या सभी को? चलिए चलिए चलिए, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? वन होगी क्या? 1 होगी क्या? क्या लिख सकते हैं इसको? log 49/7 टू द बेस 7, तो आपका क्या हो जाएगा? log 7 टू द बेस 7, ऐसे वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। क्लियर है क्या आपको सभी को? क्लियर है? चलिए श्रीधर बोलिए, क्या डाउट है? हेलो सर, हाँ बोलिए। आपको कंडीशन पता है उसको 4 में काम है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है श्रीधर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आपको जो भी डाउट है वो चैट में लिख दीजिए, ठीक है? ओके सर, ओके सर। हाँ आयुष, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा आप बोल रहे हो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है आयुष, वैसा भी कर सकते हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल वैसा भी कर सकते हैं।
हाँ 2 - 1 भी कर सकते हैं। हाँ सर्दी हो गई यार मुझे थोड़ी, बिक्स वेपोरब। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, log a log बेस a m टू द पावर x, m टू द पावर x। ये जो आपकी m की पावर है, जो m की पावर है वो आपकी आगे आ जाएगी। m की पावर ये जो ये है आगे आ जाएगी, तो ये इसको हम लिख सकते हैं x log a m, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है, इस तरीके से हम ये जो पावर है आपकी इसको हम यहाँ ला सकते हैं। चलिए तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? कंडीशन 1 का डाउट नंबर 4। कंडीशन 1 का डाउट नंबर 4। इसमें देखिए आप क्या किया आपने, 25 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपके सीधा, तो 5 25 इंटू 25 625 आ जाएगा आपका। और 625 क्या होता है आपका? 5 की पावर 4 होता है। तो इसकी वैल्यू 5 की पावर क्या रेज करें, 4 मिल जाए तो 4 आ जाएगा। या तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसकी इंडिविजुअल वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी और इसकी इंडिविजुअल वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, तो 2 + 2 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए ये देखिए, इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू क्या आएगी? 8 आ जाएगी क्या? 8 आ जाएगी क्या? जो पावर है वो आपकी कहाँ जाएगी? सामने आ जाएगी। जो पावर है वो आपकी सामने आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। क्लियर है क्या सभी को? log 7 टू द बेस 7 बचेगा और log 7 टू द बेस 7 आपका 8 मतलब 1 हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? इसको थोड़ा सोच के करना पड़ेगा ये। चलो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? हाँ आंसर 8 लिखेंगे ना, राजीव पांडे आंसर 8 लिखेंगे। नाइन बाई टू आ रहा है क्या? 9/2 आ रहा है क्या पब्लिक? बताइए, बहुत से लोगों का सही आ रहा है आंसर। 9/2 आ रहा है क्या? क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्या करेंगे, इस 9 जो पावर है इसको सामने ले आएंगे। क्लियर है? तो आपका ये बचेगा 9 log 4 द बेस 2। अब बताइए 4 की पावर क्या रेज करें कि 2 मिल जाए? 4 की पावर क्या रेज करें 2 मिल जाए? हाफ रेज करेंगे 4 की पावर तभी 2 मिलेगा। 4 की पावर हाफ रेज करेंगे तभी 2 मिलेगा क्या? क्लियर है क्या? तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 9/2। 9/2। क्लियर है क्या सभी को? इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? टू 200 होगी क्या? 200 होगी क्या? करेक्ट करेक्ट, सही सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 200 करेक्ट करेक्ट। हाँ आर्यन बोलिए, क्या डाउट है? आर्यन बोलिए। सर आपने कल बताया था कि हम लोग इंटरचेंज भी कर सकते हैं, एक्स को एम के साथ, एम को एक्स के साथ। तो सर हम लोग उसके तरीके से कर सकते हैं क्या? किस क्वेश्चन में करना चाह रहे हो आप? तो इसी में ही क्या हम लोग ऐसे कि 3 log 5 क्यूब टू द बेस 3 है, इसको हम लोग ने 3 log 5/3 लिखा, तो 3 को ऊपर कर देंगे 5 की जगह। नहीं और ऐसे थोड़ी करते हैं हम, ऐसे थोड़ी करते हैं हम। उसमें तो जब ऐसे कुछ क्वेश्चन आते थे तब करते थे हम, कि अगर ये लिखा हुआ है आपका तब करते थे।
पावर में लॉग आता था तब करते थे, इधर कहाँ है पावर में लॉग। अच्छा ओके सर। क्लियर है ना। यस सर। हाँ चलिए चलिए, वानी कुछ डाउट है क्या। सर वहाँ पर 8 log 7 to the power 7 जो है वो उसमें log 7 into 7 जो वो 1 हो जाएगा log 7 to the power 7 हाँ हाँ 1 हो जाएगा। 8 हाँ हाँ यस सर आ गया समझ। ठीक चलिए चलिए चलिए, इसका आंसर आ गया क्या सभी का। इसका आंसर आ गया क्या सभी का। 200 आ रहा है क्या। क्या करेंगे, 100 आपका सामने आ जाएगा और log 5 25, और ये क्या हो जाएगा आपका 5 की पावर क्या रेज करें, 5 की पावर क्या रेज करें कि आपका 5 स्क्वायर आ जाए, तो 200 आ जाएगा क्या आंसर। सही है क्या, सही है क्या सभी का। अच्छा देखिए, कुछ नोट लिख लीजिए, कुछ नोट लिख लीजिए। अगर आपका इस तरीके से लिखा हुआ है, देखिए log 2 log x to the base a और इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि पूरे log का स्क्वायर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पूरे log का स्क्वायर है। क्लियर है, क्लियर है। अगर इधर स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि पूरे log का स्क्वायर है। क्लियर है सभी को, ठीक है। चलिए, और सेकंड ये है कि अगर आपका इस तरीके से लिखा हुआ है ये और इधर प्लस है, इधर प्लस है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि ये x + 2 है, ठीक है। तो ये आपका ये हो जाएगा। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको ऐसा लिख देंगे, तो ये ऐसा नहीं लिख सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। हरिओम बोलिए। सर इसका जो सर अभी अपन ने जो लास्ट एग्जांपल्स किए थे उन पे करो तो स्लाइड। हाँ बोलिए। सर इसमें ऐसे नहीं हो सकता है क्या, जैसे सर जो ये अपने भाई 25 इधर आया तो इसको 100 की जगह रिप्लेस कर दें जैसे अपन ने क्वेश्चंस में करा था। वो जब लॉग पावर में था तब किया था, उसको इससे कंफ्यूज मत करो। उसमें ऐसा था आपका, देखिए वो जब हमने ये किया था कि जब ऐसा हो आपका, ठीक है, लॉग पावर में हो तब हमने इंटरचेंज किया था। यहाँ इसमें तक नहीं लॉग होएगा पावर क्या? में नहीं है, इसमें नहीं होगा। क्लियर है। क्लियर हाँ है। चलिए, हाँ राजवीर बताइए, राजवीर बताइए, जब तक आप लोग कुछ क्वेश्चन करिए। सर यही वाला डाउट आ रहा सर, जैसे वो पावर में हो तो गया था, उसके बाद जैसे वो ऊपर वाला जो पावर थी वो नीचे आ गई इधर, उसके बाद ये log की पावर बन गई थी। तो वो कोई नंबर की पावर में लॉग आ रहा था तब अपन कर रहे थे, ठीक है। कोई नंबर की पावर में लॉग आ रहा था, ठीक है। जैसे अगर 3 है, ये log 3 है और ये 5 है, तो इसको इंटरचेंज कर रहे थे आप। अब देखिए यहाँ कहाँ है आपकी पावर में, ये तो लॉग नंबर है, लॉग पावर में आ रहा था, नंबर किसी नंबर की पावर लॉग बन रही थी। ओह यस सर, ठीक है सर। हाँ मतलब उसके आगे अगर कोई नंबर पहले से होगा तो कर सकते हैं अपन। नंबर पहले से होगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। सर जैसे अपन ने और उधर इस आगे ले ली और log की पावर को बेस हो गया। हाँ ऐसे ये लिखा हुआ है ना आपका, कुछ भी इधर कुछ भी पावर हो आपका, ये तो ये आगे आ जाएगी, ये लॉग के सामने आ जाएगी पावर। ओके सर। ठीक है, क्या रहा इसका आंसर। 2 आ रहा है क्या, 2 आ रहा है क्या। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया, शानदार। चलिए देखिए, ये दोनों तो क्या हो गए,
एडिशन में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एडिशन में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा माइनस लॉग 225 प्लस 1, ठीक है। और ये दोनों क्या है सब्ट्रैक्शन में है तो क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्शन में तो डिवाइड हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा लॉग 50 अपॉन 25 टू द बेस 2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, तो log 2 टू द बेस 2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्या यही आ रहा था सभी का, क्या यही आ रहा था सभी का? चलिए इसका बताइए, इसका बताइए। हाँ तुषार बोलिए, हाँ तुषार बोलिए। सर मेरे को नोट की सेकंड आइडेंटिटी समझ नहीं आई। सेकंड आइडेंटिटी मतलब सेकंड रूल टाइप का जो था। बी वाली, बी वाली नहीं नहीं सर, जो नोट ये में वाली, लिखा था अभी हमने ऊपर। ये अच्छा नोट में ये, हाँ तो इसमें ये जो +2 है जो ऊपर है वो पावर पे या फिर अलग से +2 ये लिखा है? नहीं नहीं पावर में नहीं, ये प्लस log x टू द बेस से +2 है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कंफ्यूज नहीं करना है कि x + 2 लिखा हुआ है, ये एक पूरा अलग नंबर है, ये एक पूरा अलग नंबर है, log x टू द बेस से +2 है, ठीक है। ये अच्छा, तो पूरा मतलब अलग पहले हम नंबर है लॉग और एक सॉल्व पूरा करेंगे अलग और फिर नंबर उसके बाद 2 ऐड करेंगे जैसे हमने नीचे वाले है। क्वेश्चन में किया। हाँ यस 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 यस। ओके दिव्यांशु बोलिए। -1 आ रहा है क्या, -1 आ रहा है क्या सभी का? हाँ दिव्यांशु बोलिए। सर हम ये पूछ रहे दिव्यांशु थे, आवाज, सर हम ये पूछ रहे थे कि जैसे हम लोग जब माइनस का आइडेंटिटी लगाते हैं लॉग की, तो जैसे यहाँ पे आया ये log 50 बेस 2 माइनस log 25 बेस, तो ये हम हाँ इसका हम लोग लिखेंगे 55, क्या हम लोग 25/50 लिख सकते हैं इसको? 20 क्या 25 बोल रहे बाई हो? 25 इंटू, यहाँ पे हम लोग जैसे हम लोग लिखा है log 50/25 हाँ हाँ टू हाँ द हाँ बेस हाँ 2। वैसे भी कर सकते हैं, तो 25 इंटू 2 भी लिख सकते हो 50 को आप, और फिर नहीं सर वो ब्रेक भी कर सकते हो। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं log 25/50 टू द बेस 2। log 25/50 टू द बेस 2। नहीं नहीं ऐसा उल्टा थोड़ी करोगे, यस सर। ठीक है। चलिए -1 आ रहा है क्या, -1 आ रहा है क्या? चलिए 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 क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे सभी को, क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 15/4 इंटू 16/25 इंटू 1/12, ये आ जाएगा क्या? यहाँ से देखिए आपका 4 4 जा 4 3 जा, ये आएगा क्या 5 3 जा 5 5 जा, यहाँ से ये कटेगा, यहाँ से ये कटेगा, तो क्या आ जाएगा log 1/5 टू द बेस 5, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1। चलिए 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 एक क्वेश्चन और करोगे क्या, एक क्वेश्चन और करोगे क्या? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से करना। अच्छा देखिए अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यहाँ से थोड़ा सा ये बात भी समझ लीजिए। देखिए कहाँ पढ़ी थी ये प्रॉपर्टी हमने, ये प्रॉपर्टी यहाँ पढ़ी थी, ये जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है, ये आपकी पावर इधर आ जाएगी, ठीक है। तो इसको उल्टा भी याद रखना है आपको कि अगर कोई नंबर इधर लिखा हुआ है तो इसको हम ऊपर पावर में भी चढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ से याद रखना है आपको कि अगर ये इस तरीके से पावर x बाहर भी आ सकता है तो ये अगर x है तो ये ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो दोनों तरफ से याद रखना है आपको, ठीक है। क्लियर है कि अगर कोई एक नंबर है तो इसे आप पावर में ला सकते हैं इधर, क्लियर है क्या? तो दोनों तरफ से याद रखना है आपको।
ठीक है, ये देखिए इसका आंसर बताइएगा। के की वैल्यू निकालनी है आपको, के की वैल्यू निकालनी है। 2 log 8 upon 45 plus 3 log 2 25 upon 8 minus 4 log 5 upon 6 equal to k log 2। बेस आप कुछ भी ले सकते हैं, बेस आप कुछ भी ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी है वो बेस ले सकते हैं। हाँ हरिओम बोलिए, हरिओम कुछ बोल रहे हैं क्या आप? जैसे जिसके डाउट क्लियर हो गए वो अपने हैंड डाउन कर ले। बेस 1 नहीं ले सकते, 1 तो आपको डिफाइन नहीं होता ना, तो बेस 1 नहीं ले सकते। हाँ वानी बोलिए। सर यहाँ पर वानी कुछ बेस बोल रहे 1 हो? होगा क्या? नहीं बेस 1 नहीं होगा, बेस 1 तो डिफाइन ही नहीं होता है ना आपको, हमने लिखा था लिमिटेशंस में। यस सर। ठीक है, 10 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, जो भी कुछ लेना है, लेकिन आप 1 नहीं ले सकते हो। 1 तो आपको डिफाइन नहीं होता। हाँ सौरभ सिंह कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ सेम लेना है, सबका बेस सेम लेना है, अलग अलग बेस नहीं ले सकते हो आप। हाँ बोलिए। सर ये जो सी का थर्ड था जो आपने बताया था उसमें आपकी आवाज कट रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है सौरभ। सर ये जो कॉन्सेप्ट वाला सी था, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप क्या करिए कमेंट में लिख दीजिए आपका डाउट। ओके सर। तो यहाँ पर क्या बोलोगे आप? गोल लोडर जो होगा, गोल लोडर वो बी का ज्यादा होगा। हाँ आदित्य सही है आपका आंसर। तो बताइए बच्चों मूवमेंट किसकी ज्यादा होगी? ज्यादा होगी सी का 3। तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी वेरिएंस किसका ज्यादा होगा? सी का 3। सी का 3 देखिए आप, हमने क्या किया है, देखिए ये प्रॉपर्टी देखी थी ना हमने कि अगर पावर में है तो ये आगे आ जाएगा। ठीक है, ये आगे आ जाएगा। जो 9 है आपका 2 to the power 9 है, तो आपका इधर देखा था ना हमने कि पावर में है कोई नंबर तो वो उसको आगे ला सकते हो आप। जो नंबर है उसकी पावर में कोई नंबर है तो उसको आगे ला सकते हो, तो 2 की आपका 9 आगे आ जाएगा, log to the base 4 हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 4 की पावर हम क्या रेज करें कि हमें 2 मिल जाए, तो 4 की पावर क्या रेज करोगे आप कि 2 मिल जाएगा। हाफ पावर रेज करोगे इसकी, 4 की पावर हाफ रेज करोगे, ठीक है, तभी तो आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी हाफ। ठीक है, इसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी, तो 9/2 आ जाएगा। आयुष राज सही आंसर आपका। मीनल आपका भी सही है आंसर। चलिए क्या देखिए, मैं जो आपका लिखा हुआ है log 8, क्या मैं इस 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ? इस 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ क्या? ठीक है, इस 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ क्या? और ये 45 जो लिखा है, हाँ 1 सही है। और जो 45 लिखा है इसको 9 into 5 मतलब 3 स्क्वायर into 5, 3 स्क्वायर। देखिए 45 को मैंने ये लिख दिया 9 into 5, 3 स्क्वायर into 5, तो 9 into 5, 9 5 जा 45। ठीक है, और जो 25 लिखा हुआ है इसको 5 स्क्वायर कर दिया, इसको 2 क्यूब कर दिया, और ये आपका 5 है और 6 को 2.3 लिख दिया। क्लियर है क्या? इसमें कोई डाउट क्या? सभी आप गलत है आंसर।
अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये जो 2 है, ये जो 2 है, क्या मैं इसको पावर में ले जा सकता हूँ क्या इस नंबर की? ये जो 2 है 2.3 नहीं है, वो 2 into 3 है, ये 2 into 3 है, इंटू है ये इंटू। आलोक टेबल नहीं आती आपको 8 की? 5 जा कितना होता है? आलोक 8 5 जा कितना होता है? ये 2 into 3 है, 2 into 3 6। अब देखिए ये जो नंबर है, इसको मैं पावर में ले जा सकता हूँ क्या? इसको पावर में ले जा सकता हूँ क्या? इस नंबर को भी पावर में ले जा सकता हूँ क्या? ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, और इस 4 को भी मैं क्या ले जाऊंगा? पावर में ले जाऊंगा। ये कर दिया मैंने, ठीक है, ये कर दिया। यहाँ से देखिए क्या करेंगे, देखो अब ये समेशन में है लॉग, समेशन में लॉग, तो आपका m इंटू एन हो जाएगा, लॉग m इंटू एन हो जाएगा, m इंटू एन मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये दोनों, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है, इंटू 4। अब देखिए ये क्या है, ये जो आपका नंबर लिखा हुआ है, ये दिस लॉग, ये जो लॉग है और ये लॉग है, सब्ट्रैक्शन में है। सब्ट्रैक्शन में तो आप क्या करोगे, m अपॉन n करोगे, m अपॉन n करोगे, m अपॉन n करोगे। देखिए 45 को 9 इंटू 5 45 होता है ना आलोक, 9 इंटू 5 45 होता है ना, तो 9 को 3 स्क्वायर लिख दिया इंटू 5, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिख देंगे आप, ये जो नंबर है इसको डिवाइड कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अपॉन ये आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल टू k log 2। यही दे रखा है आपको, यही दे रखा है। अब देखिए, अब मैं ये पावर है ना, इसको अंदर ले जा रहा हूँ, पावर को अंदर ले जा रहा हूँ, पावर को अंदर ले जा रहा हूँ, क्लियर है, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, इधर 5 की पावर 2 हो जाएगा, और ये 5 की पावर 6, 2 की पावर 9 आ जाएगा, और इधर 5 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 आ जाएगा, इक्वल टू log 2। क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए जो 2 की पावर 6 ऊपर आएगा और 5 की पावर 6, और ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ से देखिए ये जो 5 की पावर 2, 5 की पावर 4, ये 5 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर 2 की पावर क्या आ जाएगा 10, 3 की पावर 4, 5 की पावर 6, नीचे देखिए 3 की पावर कितना आ जाएगा 4, 5 की पावर 6, 2 की पावर 9, ये आ जाएगा क्या, और इधर log 2। देखो ये यहाँ से कटा, ये यहाँ से कटा, log 2 की पावर 10 अपॉन 2 की पावर 9 क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा क्या, 2 ही आ जाएगा क्या, इधर ये k है, ठीक है। तो ये हो जाएगा log 2 इक्वल टू k log 2, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, क्लियर है, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, k की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। हाँ दिव्यांशु बोलिए। हाँ दिव्यांशु बोलिए। दिव्यांशु सर पता नहीं कुछ क्या पूछना था, भूल गए।
भूल गए, चलिए सोच के आइए। हाँ वानी बोलिए। सर ये मतलब थोड़ा ऊपर करिए। हम्म, सर यहाँ पर हम लोग जिसको मतलब आप इसको तोड़िए ना, 2 to the power 3 फिर 3 to the power 2.5 ये आ गया समझ में, लेकिन उसके बाद जो नीचे की है वो समझ नहीं आया सेकेंड लाइन में। ये देखिए फिर क्या किया, जैसे हमने अभी देखा था ना कि अगर ये पावर में कोई नंबर होता था तो इधर आप इसे ले आते थे, तो अगर इधर कोई नंबर है तो इसे ऊपर भी ले जा सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो ये पावर ऊपर चला जाएगा और ये 3 इधर इसकी पावर में आ जाएगा और ये 4 इसकी पावर में आ जाएगा इधर। क्लियर है? ये और सर उसके बाद तो फिर जो अभी हम लोग ऊपर रूल पढ़े थे वही बस लगाना है ना। ये सर आ गया समझ में। आकांक्षा बोलिए क्या डाउट है? यस सर। सर इसी का थर्ड स्टेप, जैसे इसमें आप 2 to the power मतलब 2 to the base 3 और ये सब है ना, इसमें आपने समेशन करके इसको मल्टीप्लाई किया है, पर इसका हाँ, बेस इसमें बेस तो आप कुछ भी ले सकते हैं, बेस नहीं है अभी, बेस हम नहीं लिया है हमने, मतलब बेस कुछ भी ले सकते हैं आप, लेकिन ये कैलकुलेशन तो आप बेस का कोई रोल नहीं है ना, इसलिए हमने लिखा नहीं है बेस को कुछ। इस क्वेश्चन में बेस का कोई रोल नहीं है बेसिकली, आप कुछ भी ले सकते हैं, बेस सेम लेना है, लेकिन पूरा जितने भी लॉग है उनमें सब में सेम बेस लेना है। यस क्लियर सर। है? हरिओम बोलिए। सर ये बच्चों का तो जल्दी से आंसर आ गया था, अपने बड़ा नहीं हो गया ये क्वेश्चन क्या सर? और बच्चों ने तो जल्दी से आंसर दे दिया था, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा नहीं हो गया क्या? बड़ा नहीं, ऐसे ही होगा, प्रोसेस तो यही होगी, और क्या करोगे आप इसमें बताइए, यही प्रोसेस है। अब मैं भी जल्दी कर सकता था, लेकिन मैंने समझाने के लिए धीरे धीरे किया है। ठीक है, एक एक चलो। स्टेप बताइए, थोड़ा मैं क्या जल्दी भी कर सकता था, नहीं आप तो कर ही सकते हैं। डायरेक्ट आप। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि यही प्रोसेस है, और कोई प्रोसेस नहीं है। ठीक है सर। हाँ श्रद्धा बताइए। सर सेकंड वाला स्टेप क्लियर नहीं है सर, इसमें ये हमने सेकंड स्टेप सर ये स्क्वायर किया तो ये फिर नीचे क्यों नहीं आया, 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर, ये वाला नीचे क्यों नहीं आया? हाँ ये स्क्वायर किया आपने, हाँ तो स्क्वायर किया है और फिर इधर आपने इसको ऊपर ले गए क्यूब और इधर 4 ये हो जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। फिर हमने देखो 2 इसका इस पूरे नंबर का स्क्वायर किया है ना, इसका पूरे नंबर का, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा इधर, और इधर 3 की पावर 4 हो जाएगा और 5 की पावर 2 हो जाएगा। ये देखिए हो तो रहा है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। हाँ आयुष बोलिए। सर जैसे है log 15 to the base 2, तो उसको हम अपने आप log 3 to the base 2 plus log 5 to the base 2 में तोड़ सकते हैं। सॉरी मैं ध्यान नहीं दे पाया, फिर से बोल दीजिए एक बार। सर जैसे log 15 to the base 2 है, तो उसको अपने आप log 15 to the log base 2, तो उसको अपने आप log 3 to the base 2 plus log 5 to the base 2 तोड़ सकते हैं। बिल्कुल तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। इसको आप 3 into 5 लिख सकते हैं और फिर इससे आप ये ले सकते हैं। दोनों तरीके से याद रखना है, आप बिल्कुल तोड़ सकते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके सर। चलिए चलिए। हाँ 2 है, वो 2 है, केविन 2 लिखा हुआ है। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे क्या, जल्दी जल्दी बताइए। इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू बताइए।
O नेगेटिव, क्या ये एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन अब जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा स्टेबल होगा, क्या वो ज्यादा एसिडिक होगा? क्या वो ज्यादा एसिडिक होगा? अब बताइए क्या रेजोनेंस नेगेटिव चार्ज का लोकलाइजेशन करता है और नेगेटिव चार्ज। हाँ राजीव सही है आंसर। राजीव गलत है, देखिए कुछ गलती की है आपने। आप अन्वेष सही है आपका आंसर। देखो इसका कोई न्यूमेरिकल आंसर नहीं आएगा, सेकंड क्वेश्चन का कोई न्यूमेरिकल आंसर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए करें कैसे। हाँ मेघन सही है, आर्यन सही है, अंजलि सही है, आर्यन सही है, तुषार गलत है, देखिए जयवर्धन सही है, तुषार सही है, हरिओम सही है, आंसर गलत है, तुषार अभय सही है। चलिए 2/5 आ रहा है क्या फर्स्ट का? फर्स्ट का 2/5 आ रहा है क्या? देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 8/5/1/4 ये लिख सकते हैं क्या? ये लिख सकते हैं क्या? क्लियर है। जैसे 1/, ऐसे ये क्यूब रूट होता है तो इसको 1/3 लिख देते हैं। ऐसे ये है अगर इसको क्या लिखेंगे, k⁴ लिखेंगे, इसको k⁴ लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे क्या? ठीक है। चलिए अब इसका क्या आ जाएगा फाइनल, लॉग 2/5 टू द बेस a। तो a की पावर क्या रेज करें कि a⁴ मिल जाए, a की पावर क्या रेज करें कि a⁴ मिल जाए, या फिर डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, 2/5 को इधर ले आएंगे, 2/5 को इधर ले जाएंगे, 2/5 को आगे आ जाएगा 2/5, तो 2/5 log a टू द बेस a 2/5 आ जाएगा आंसर। क्लियर है? क्लियर है? हाँ आलोक बोलिए, आलोक हैंड रेज कर दीजिए, बोलिए। सर वो जो फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन अभी जो आपने किया सर, उसमें ऐसा नहीं लिख सकते हैं a⁴ k = 4√a 8/5 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर। हाँ दिव्यांश बोलिए। सर हमें ये पूछना था कि जैसे जब आप सिंपल लॉग लिख देते हैं उसके नीचे कोई बेस नहीं लगाते हैं तो कोई डिफॉल्ट बेस होता है क्या लॉग का? हाँ डिफॉल्ट होता है, वो आगे पढ़ेंगे हम। डिफॉल्ट बहुत सी बुक्स में 10 ले लिया जाता है डिफॉल्ट बेस, और बहुत सी बुक में ई ले लिया जाता है ई। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे उसके बारे में। ठीक है, चलिए इसका क्या आ रहा है, देखो इसका कोई सिंपलीफाइड आंसर तो नहीं आएगा, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगा। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये क्लियर है क्या? ठीक है, फिर a की पावर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -2/3, और b की पावर ऐड कर देंगे -½ आ जाएगा। क्लियर है क्या? इसको आप क्या लिख सकते हैं, log a⁻⁻2/3 प्लस log 10b⁻½ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो हम ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। क्लियर? यही आ रही है क्या वैल्यू? यही वैल्यू आ रही है क्या सभी की? आकांक्षा बोलिए। यस सर। सर अभी आपने कहा कि बेस में किसी बुक में 10 रहता है और किसी बुक में ई रहता है, तो बेस 10 का वैल्यू तो log 1 होता है, मतलब 1 वैल्यू होता है, और अगर ई अगर बेस में लेते हैं तो उसका वैल्यू ln आता है, तो दोनों का वैल्यू तो अलग अलग आने लगा ना? नहीं अलग नहीं आना
लगेगा। वो क्वेश्चन में आपका जो जिस क्वेश्चन में बेस पे डिपेंड नहीं होता है ना आंसर, तो उसमें आपको वो लॉग नहीं देते हैं। अदरवाइज वो आपको क्वेश्चन में लॉग डिफाइन करके देंगे, बोल के देंगे कि ये बेस है उसका, तो उसके लिए डोंट वरी, वो क्वेश्चन में आपको देगा कि ये बेस है। ठीक है। यस सर, यस। और अगर नहीं दे रहा है तो वो आपका क्वेश्चन का आंसर डिपेंड नहीं करेगा बेस पर। ठीक है। ओके सर। वो हम देखेंगे आगे। चलिए, अच्छा देखिए, हाँ हरिओम, हरिओम कुछ हुआ? हाँ बोलिए हरिओम। सर इस क्वेश्चन में मेरा तो a की पावर 0, b की पावर माइनस हाफ और इज इक्वल टू 10 की पावर k आया। ठीक है, तो आंसर चेंज कर दो। अब कैसे मजाक change कर रहा होगा? हूँ, मजाक कर रहा हूँ। देखिए आपका ये जो रूट है तो 1/2 लिख दोगे इसकी पूरी की पावर, हाँ मैंने भी इसे करा। और इसकी 1/3 कर दोगे, फिर आप इससे पावर मल्टीप्लाई करोगे तो ये -1 आएगा और इसकी पावर हाफ हो जाएगी। इधर जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक की पावर 1/3 और इसकी पावर -1 हो जाएगी। फिर पावर ऐड कर दोगे, दोनों की पावर ऐड कर दोगे तो एक की पावर -2/3, बी की पावर -1/2 आ जाएगी। फिर जो मल्टीप्लिकेशन में है इसको आप एडिशन में कर सकते हैं, और ये जो पावर है एक की वो आगे आ जाएगी, ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी, और इस तरीके से सिंपलीफाई हो जाएगा। ये क्लियर है? क्लियर। चलिए वानी बोलिए। सर मुझे सेकंड क्वेश्चन में थर्ड लाइन समझ नहीं आई। कौन सी? इसी में? सर नहीं, वही वाला है। हाँ यही वाला। अच्छा, कौन सी लाइन? ये वाली लाइन? यही वाला। ये वाली लाइन समझ में नहीं आई आपको? तो ये वाला थर्ड लाइन, वो a टू द पावर -1 कैसे हुआ? ये आपका -2 और हाफ मल्टीप्लाई होगा ना पावर में, मल्टीप्लाई होते हैं ना पावर में, इस तरीके से लिखे हुए होते हैं। तो जैसे अगर मैं आपको बोलूं 3 टू द पावर 4 टू द पावर 5 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? बोलिए। 3 टू द पावर 20 आएगा। यस सर। क्या किया आपने? मल्टीप्लाई किया ना। यस सर। तो ऐसे ही हाफ को -2 से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है? और सर उसके बाद फिर ये जो उसके नीचे मतलब a टू द पावर -2/3 और फिर b टू द पावर -1/2 आया, उसको अलग अलग लिख सकते हैं b की वैल्यू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने बोला था ना कि आपको दोनों तरीके से याद रखना है। ठीक है, कि अगर आपका इस तरीके से लिखा हुआ है, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो आपको दोनों तरीके से याद रखना है इसको। ये जो आपकी प्रॉपर्टी बताई थी ना, तो मैंने आपको बोला था कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके से याद रखना है आपको, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। क्लियर है? यस सर। और सर उसके नीचे तो वो पावर को मतलब इधर ला सकते हैं n की वैल्यू पे उधर। हाँ हाँ हाँ। यस सर, आ गया समझ। चलिए डिस्कशन कर लेंगे थोड़ा, या एक क्वेश्चन और कर लें, मतलब कुछ क्वेश्चन और कर लें। देख लीजिए। अच्छा, ऑप्शनल वाला डबल बॉन्ड तो हर बार पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तो 100% पार्टिसिपेशन कर पा रहा है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। या तो इसी का होगा या इसी का होगा, दोनों का एक साथ नहीं होगा। जबकि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में सारे के सारे पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। चलिए, केमिस्ट्री वाले सर फॉर्म में है, सही बात। फॉर्म में पढ़ाते हैं सर, एकदम फॉर्म में आके पढ़ाते हैं सर। क्वाड्रेटिक में कुछ बचा है क्या अपना डिस्कशन?
क्वाड्रेटिक में डिस्कशन बचा है क्या कुछ? केमिस्ट्री में कुछ डिस्कशन बचा है क्या? S2 बची है क्या? उसके अलावा कुछ और बचा है क्या? चलिए S2 में बताइए क्या डाउट है? S2 में डाउट है क्या? क्वेश्चन 2। दो बार कॉन्जुगेशन हो रहा है, एक बार या तो ये वाला डबल बोल कॉन्जुगेशन करेगा तो ये वाला नहीं कर पाएगा। लॉग के डुअल सेल्फ में आपको कर दूंगा सेंड, ठीक है? S2 फुल डाउट है क्या? S2 फुल डाउट है क्या? सेकंड क्वेश्चन में डाउट है तो देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में आपका log S2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। The complete set of value of a for which both roots of the quadratic equation lie on either side of the origin. तो either side of the origin में आपकी क्या कंडीशन आएगी? पहली कंडीशन तो ये आएगी f of a into f of 0. f of 0 is less than 0. यही कंडीशन आएगी पहली तो। क्लियर है? क्लियर है? और ठीक है, और देखिए ये कंडीशन लगाने के बाद आपको ये कंडीशन और लगानी होगी कि जो अंडर रूट के अंदर a² + 2a है ये भी आपका पॉजिटिव नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली लगानी होगी आपको, ठीक है? S2 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। आपको क्या बोला गया है कि दोनों रूट आपके ओरिजिन के आइदर साइड लाई कर रहे हैं, मतलब एक रूट आपका ओरिजिन मतलब 0 से बड़ा है, दूसरा रूट 0 से छोटा है। तो ये कंडीशन लगती थी आपकी, तो a f of 0 नेगेटिव आएगा। और ये कंडीशन भी लगाएंगे आप a² + 2a is greater than 0। ये कंडीशन किस लिए लगाएंगे? क्योंकि आपका अंडर रूट है तो अंडर कब डिफाइन होगा? जब आपका a² + 2a नॉन नेगेटिव होगा। क्लियर है? ये दोनों कंडीशन लगाइए, आगे प्रोसीड करिए, ठीक है? S2 में और कौन सा डाउट है? S2 का फर्स्ट डिस्कस नहीं हुआ है क्या? S2 का फर्स्ट डिस्कस नहीं हुआ है क्या? दूसरी कंडीशन इसलिए है, देखिए आपका क्वेश्चन में अंडर रूट है ना, अंडर रूट क्वेश्चन में आपका अंडर रूट a² + 2a है, तो ये कब डिफाइन होगा? रूट को डिफाइन करने के लिए सेकंड कंडीशन लगाइए। देखिए क्वेश्चन में आपका अंडर रूट a² + 2a है, तो अंडर रूट कब डिफाइन होगा आपका? कि जब आपका a² + 2a नॉन नेगेटिव होगा, इसलिए सेकंड कंडीशन लगाइए प्रियांश। इन दोनों का क्या लोगे? इंटरसेक्शन लोगे, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड, दोनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लोगे तब आएगा आंसर। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको क्या बोला है कि x⁴ एक आपकी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये है, ठीक है, ये है। इन दोनों का जो फैक्टर है वो ये है, ठीक है, ये है, इन दोनों का फैक्टर ये है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि x⁴ + 6x² = 25, और ये क्या आपका px है, ठीक है? तो = px और कुछ क्वोशिएंट होगा, कुछ क्वोशिएंट मिलेगा आपको q1x, और सिमिलरली आपका 3x⁴ + 4x² + 28x + 5 = px, और ये q2x, कुछ क्वोशिएंट कुछ मिलेगा आपको क्वोशिएंट, ठीक है? अब ये तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। तो क्या करिए,
3 से मल्टीप्लाई करिए फर्स्ट इक्वेशन में -2 करिए, 3 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट इक्वेशन में -2 करेंगे तो क्या आएगा देखिए, ऊपर आपका 3x⁴ 18x² + 75 = 3px + q1x ये आएगा। और ये आपकी जी सेकंड इक्वेशन है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, ठीक है, ये ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या आएगा आपका 14x² - 28x + 70 = 3px + q1x - px + q2x ये आएगा, ठीक है, ठीक है। ये प्रोसेस है राजीव, ये प्रोसेस है करने का इसका, ठीक है। यहाँ से 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 2x + 5 आ जाएगा, तो इधर से px कॉमन ले सकते हैं आप, तो इधर अंदर क्या बचेगा 3q1x और -q2x ये बचेगा, ठीक है। अब 14 से डिवाइड कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है, 14 से डिवाइड कर देंगे हम इक्वेशन को तो इधर 14 आ जाएगा आपका, क्लियर है। इस 14 को आपने इधर ले गए, क्लियर है। अब देखिए ये जो आपकी इक्वेशन है LHS में जो आ रही है इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, और जो px है वो भी आपका एक क्वाड्रेटिक है, जो px है वो भी एक क्वाड्रेटिक है, यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, इधर भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, तो इसको एक कांस्टेंट होना पड़ेगा, इसको एक कांस्टेंट होना पड़ेगा, क्लियर है, तभी तो आपकी ये क्वाड्रेटिक रहेगी, क्योंकि इधर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है और px आपका ये क्वाड्रेटिक है, तो इसको कांस्टेंट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये लीनियर हो गया तो px * लीनियर आपका क्यूबिक हो जाएगा, तो इसी भी एक कोई कांस्टेंट होना पड़ेगा, तो बोल देते हैं कि ये कांस्टेंट k है, इसकी पूरी की वैल्यू k मान लेते हैं, इस पूरे की वैल्यू k मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका x² - 2x + 5 * px * k। अब px की वैल्यू क्या है आपकी x² + bx + c है इंटू k, x² - 2x। अब यहाँ से कोफिशिएंट अगर आप कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट कंपेयर कराएंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, क्योंकि x² का कोफिशिएंट 1 है, तो k की वैल्यू 1 यहाँ पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन में k की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो x² - 2x + 5 = px आ जाएगा, यही आपका px है, तो p1 आपका आ जाएगा 1 - 2 + 5, ठीक है, 4 आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। चलिए S2 में और कोई क्वेश्चन, S2 में और कोई क्वेश्चन, के देखिए एक बार और देख लीजिए, देखो px आपका क्वाड्रेटिक है ना, px आपका क्वाड्रेटिक है एक, और LHS में आपका क्वाड्रेटिक है, तो ये क्वाड्रेटिक अगर ये लीनियर हुआ, अगर ये कांस्टेंट नहीं हुआ, मान लीजिए कुछ वेरिएबल x हुआ, तो आपका क्वाड्रेटिक इनटू कुछ लीनियर, इधर आपका कुछ क्यूबिक, इधर तो आपका क्वाड्रेटिक है, फिर तो आपका ये क्यूबिक बन जाएगा अगर px अगर ये क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं हुई तो, क्योंकि px आपका क्वाड्रेटिक है, तो इसे इसको पूरे को एक कांस्टेंट होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट नहीं हुआ, मान लीजिए कुछ लीनियर आया, तो लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक आपका क्यूबिक हो जाएगा, लेकिन LHS में तो क्वाड्रेटिक ही है, LHS में तो क्वाड्रेटिक ही है, ठीक है। k की वैल्यू यहाँ से देखिए, ये आपका kx² कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे ना, तो kx² + k, तो यहाँ से इसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो k = 1 आ जाएगा, x² का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे ना, x² का कोफिशिएंट यहाँ आपका k आएगा, और यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो k की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, क्लियर है। मैंने बताया था क्लोज कॉम्बिनेशन में मिडिल सेगमेंट 100% पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में, वो इधर से भी पार्टिसिपेट करेगा, बोलिए सर, इसमें k से मल्टीप्लाई केवल x² को तो ही ना करेंगे, पूरी टर्म को करेंगे ना।
हाँ तो पूरे टर्म को फिर आप कंपेयर नहीं कर पाओगे ना, तो हमने सिर्फ एक से कंपेयर कर लिया, बाकी तो बी और सी है, वो तो और वेरिएबल है, तो वहां से तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो ऐसे करेक्ट वैल्यू आएगी कैसे सर? हाँ बिल्कुल आएगी। बी के आप के से मल्टीप्लाई करोगे तो वहां से आप लिखोगे बी इंटू के इक्वल टू -2 एंड सी इंटू के इक्वल टू 5। क्लियर है? और के इक्वल टू 1 तो के की वैल्यू 1 आ जाएगी आपकी। सर केवल एक्स स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करना, एक्स स्क्वायर से नहीं, पूरे से मल्टीप्लाई करें हैं हम, ये आ जाएगा। लेकिन इनसे तो कुछ आंसर नहीं आ पाएगा ना, इन दोनों से कंपेयर करने से, इन दोनों को कंपेयर करने से आंसर थोड़ी आएगा। नहीं। इसको कंपेयर करोगे ना आप। हाँ। ठीक और है? सर अगर एक्स स्क्वायर के साथ भी कोई वेरिएबल हो तो फिर तो आ ही नहीं तो सकती। फिर आप नहीं कर पाओगे, तो फिर नहीं बता सकते आप, फिर और कुछ अप्रोच लगानी फिर पड़ेगी। आप नहीं बता पाओगे। ठीक है? नहीं, फिर क्या होगा? फिर और कोई अप्रोच, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, कोई और अप्रोच लगेगी क्वेश्चन में, या फिर नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है? क्लियर है? फिफ्थ बताना है क्या? फिफ्थ बताना है S2 का, S2 का फिफ्थ भी बताना है क्या? चलिए क्वेश्चन फिफ्थ देख लीजिए। जो इक्वेशन है इसकी जो रूट्स हैं वो रियल और डिफरेंट है, रियल एंड डिफरेंट, जो इसके रूट्स आ रहे हैं वो रियल एंड डिफरेंट हैं, एंड डिफर बाय क्वांटिटी लेस देन सी। जो रूट का डिफरेंस है वो लेस देन सी है, रूट का जो डिफरेंस है वो लेस देन सी है। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, जो रूट का डिफरेंस है वो लेस देन सी है, तो रियल एंड डिफरेंट है रूट्स, तो पहली कंडीशन डी में क्या लगेगी? डी की कंडीशन ये लगेगी डी ग्रेटर देन 0, ये आ जाएगी। ये कंडीशन किसके लिए लग रहा है? रियल और डिफरेंट रूट के लिए लग रहा है, रियल एंड डिफरेंट रूट है आपके, डी ग्रेटर देन 0 आपकी इसके लिए लग रही है कंडीशन। और डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है? डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है? मॉड रूट डी अपॉन मॉड ए इज लेस देन सी, रूट डी क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन सी। और यहाँ से क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन पहली आएगी और ये सेकंड आएगी। क्लियर है? अब देखिए अगर हम स्क्वायरिंग कर दें यहाँ बोथ साइड, ये आ जाएगा, तो यहाँ से आपकी क्या आ रहा है? ए स्क्वायर अपॉन 4 लेस देन बी, ये कंडीशन आ रही है। और यहाँ से क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 4 इज ग्रेटर देन बी। तो बी की दो कंडीशन आ गई आपकी कि बी इज लेस देन ए स्क्वायर अपॉन 4 एंड बी इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ से आपकी क्या रेंज आ जाएगी? किसके बीच में आ जाएगा आपका? ए स्क्वायर माइनस 4, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 4 से लेकर आपका ए स्क्वायर अपॉन 4, ये आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? सिक्स्थ में डाउट है क्या? सिक्स्थ में डाउट है क्या? सिक्स्थ में देखिए एक नोट लिख लीजिए, नोट। सिक्स्थ में एक नोट का यूज हो रहा है, नोट का यूज हो रहा है। नंबर लाइन पे कैसे बताएंगे? ए और सी की वैल्यू होती तब आप बता पाते, ए और सी की वैल्यू आपको पता होती तब इसको आप नंबर लाइन पे लिख पाते, लेकिन अभी तो लिख नहीं पाएंगे आप। ठीक है? ठीक है? देखिए सिक्स्थ में एक नोट लिख लीजिए, LCM of two numbers into SCF of two numbers equal to product of two numbers। ये होता है आपका। अगर दो नंबर के LCM को और
उन्हीं जो दो नंबर है उन्हीं के एचसीएफ को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आएगी। ठीक है, वो यूज करना है। तो देखिए जीसीडी जो दिखा हुआ ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जो आपका लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर लिखा हुआ है, वो आपका क्या है बेसिकली एचसीएफ ही तो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ ही तो है। तो आपका द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ दिस इज दिस, तो ये हो जाएगा आपका। देखिए ये इसका यूज कर रहे हैं हम, इसका LCM of two number into HCF of two number equal product of two numbers। ये आ जाएगा, क्लियर है, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, देखिए ये आपका एचसीएफ है, ये एलसीएम है और ये दोनों नंबर्स हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहां से क्या करेंगे, नाउ कंपेयर कोफिशिएंट, and get the value of ABC। कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे और क्या करेंगे, एबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे। आप क्या करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए और वहां से कोफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए। क्लियर है क्या? हाँ राजवीर बोलिए, राजवीर कुछ बोल रहे हो क्या? सर मेरे एक दो डाउट है सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शीट में। हाँ सर जो बताइए, आपका S2 में है क्या कोई डाउट? यस सर, S2 में भी एक है, ये 8th वाला। 8th वाला, ठीक है, देख लेते हैं। देखिए 8th वाला देख लीजिए। हिंट चाहिए क्या? हिंट से काम हो जाएगा क्या? 7th में देख लीजिए, वो दिया हुआ है आपका ये। इसके रूट्स क्या है? पी क्यू इसके रूट्स है, इसके रूट्स पी क्यू है। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, इधर प्लस आएगा आपका। ठीक है, 2 times x minus p x minus q। अगर पी क्यू इसके रूट्स हैं, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि इसको, और 2 क्यों आएगा, ये देखिए इसका कोएफिशिएंट आपका x स्क्वायर आएगा, 1 आएगा, यहाँ से x स्क्वायर 1 आएगा, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2 हो जाएगा, लीडिंग कोएफिशिएंट 2 हो जाएगा, इसलिए ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो आपकी सेकंड इक्वेशन है, देन सम ऑफ द रूट, आपको इसका सम, ये जो इक्वेशन दी हुई है, ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स का सम, और ये जो इक्वेशन है, तो देखिए ये जो लिखा हुआ है वो यहाँ भी लिखा हुआ है, देखिए ये जो लिखा हुआ है वो यहाँ भी लिखा हुआ है, और ये जो लिखा हुआ है वो यहाँ लिखा हुआ है। तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए जो आपकी ये जो इक्वेशन है, वहां से आप क्या करें, 2x माइनस पी और x माइनस क्यू माइनस इसकी जो वैल्यू है, देखिए इसकी जो वैल्यू है आपकी, इसकी जो वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी इक्वल हो जाएगी,
इसकी इक्वल हो जाएगी दिस माइनस दिस करेंगे तो यही तो आएगा, और दिस माइनस दिस यही लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी x माइनस 2 प्लस अल्फा x प्लस 2 माइनस बीटा, यहाँ ये, ठीक है। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे, इस इक्वेशन के रूट क्या हो जाएंगे, इस इक्वेशन अगर ये इसके इक्वल है, ये जो इक्वेशन है वो आपकी ये इक्वल है, तो डायरेक्ट हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इसकी रूट क्या हो जाएंगे 2 माइनस अल्फा और 2 माइनस 2 प्लस बीटा, माइनस 2 प्लस बीटा, ठीक है। प्लस में है बेटा, वो प्लस है, ये प्लस, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आएगा, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लीडिंग टर्म, ठीक है। और फिर देखिए आपकी जो सेकंड इक्वेशन है उसका जो क्या लिखी हुई है आपकी सेकंड इक्वेशन, 2x माइनस पी एक्स माइनस क्यू माइनस एक्स माइनस 2 प्लस अल्फा प्लस x2 माइनस बीटा इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है आपकी, ये जो इक्वेशन है इसको भी देखो यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, दिस माइनस दिस, ये जो इसमें से अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दें, इसमें से अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो ये इसकी वैल्यू आपको ये लिखी हुई है, ठीक है, ये ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस अल्फा x माइनस 4 प्लस बीटा। तो यहाँ से इसकी रूट्स क्या आ जाएंगे, एक तो अल्फा आ रहा है और एक क्या आ रहा है 4 माइनस बीटा। तो अब ये सारे रूट्स का सम पूछा गया है, इसका 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 सम क्या आ जाएगा, 2 माइनस अल्फा 2 प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस 4 माइनस बीटा। यहाँ से ये कटेगा, यहाँ से ये कटेगा, यहाँ से ये कटेगा, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है क्या? S1 का 4, S1 का 4, S1 का 4 तो शायद डिस्कस हो चुका है ना अपना। देखिए आपको पता है कि अल्फा इसका रूट है, मान लेते हैं कि अल्फा बीटा और इसका रूट है अल्फा गामा, एक कॉमन रूट है आपका, ठीक है, एक कॉमन रूट है आपका, एक कॉमन रूट है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो एक आपको बताया गया था कि एक रिलेशन होता था आपका, ठीक है, एक रिलेशन होता था। पहले तो आप देखो यहाँ से जो वैल्यू है आपकी, ये कर सकते हो आप कि अल्फा स्क्वायर वो बताया था ना मैंने कि a1x स्क्वायर b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 है और a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0 है। अगर इसके कॉमन रूट है अल्फा तो ये रिलेशन आता था अल्फा स्क्वायर b1 c2 माइनस b2 c1 माइनस अल्फा a1 c2 माइनस a2 c1 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2, ये रिलेशन आता था। तो ये रिलेशन यहाँ लगा देंगे आप, ये रिलेशन यहाँ भी लगा देंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे और इक्वेट कर देंगे। तो ये रिलेशन आपका क्या आ जाएगा, देखिए कि अल्फा स्क्वायर अपॉन बी माइनस सी स्क्वायर माइनस अल्फा 1 माइनस बी सी 1 अपॉन सी माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों से आपकी अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी सी माइनस 1 अपॉन सी माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी
सी स्क्वायर माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी सी। अब ये दोनों अल्फा इक्वल है तो इक्वेट कर देंगे, तो सी माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी सी इक्वल टू बी सी माइनस 1 अपॉन सी माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 1 क्यूब 3ab के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि b प्लस सी प्लस 1 है तो 0 होगा, या आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी सी आपका माइनस बी माइनस सी 0 होगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ से देखो ये कोफिशिएंट है ना आपके, ये कोफिशिएंट है आपके, ठीक है। एच डब्ल्यू देख लेते हैं। लॉगो में कुछ होमवर्क दिया था क्या मैंने? लॉगो में कुछ होमवर्क दिया था क्या? लॉगो में कल होमवर्क दिया था क्या? डू योरसेल्फ ही दिए थे बस। अब आप लोग होमवर्क में इसके बाद अपलोड कर दूंगा, एग्जांपल अभी इसके साथ में अपलोड करूंगा, ऐसा हो गया अभी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उनके वीडियो क्वेश्चन देखना। ये नहीं बताएगा, हां होमवर्क में देखो क्या है ना, कुछ एग्जांपल देगा, आप एग्जांपल देगा, आप पोटेंशियल एनर्जी एरिया को इनको कंपेयर करोगे, इसको डाउट नहीं है वो यूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। दो बार नहीं होमवर्क है बस। ठीक है, ड्यूरसेल 3 भी है, ड्यूरसेल 3 भी है, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है आलोक, थैंक यू। लास्ट स्टेप, ये लास्ट स्टेप देख लीजिए प्रणव। ये होता है ना प्रणव, अगर इस तरीके से इक्वेशन होती हैं आपकी याद हो तो आपको एफएम में बताया गया था। ये होता है, तो अगर ये 0 होता है मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर 3abc के इक्वल होता है, तो यहाँ से दो कंडीशन जनरेट होती हैं, या तो आपका ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी 0 होता है, या आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी 0 होता है। ठीक है, ठीक है। कल हम क्या करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आज ही आपके रेस 15 के रेस डिस्कस, कौन सी रेस हो गई है? 12 डिस्कस हो गई है क्या? 13 डिस्कस हुई है क्या? 13 डिस्कस हुई है क्या? 13 13 डिस्कस हुई है क्या? हो गई है 13। तो मैं 13, 14, 15 के सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा।
कोशिश करूंगा मैं 13, 14, 15 इन तीनों के सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। चलिए बाय बाय, मिलते हैं कल। ठीक है।